यहाँ पे जितनी बस खड़ी है सबके बाहर लिखा है हवा बस। पर कौन सी बस पकड़नी पता नहीं। एक्सक्यूज मी, तकसीम ओके तकसीम। मैं पहुंच गया हूँ एक जगह, इसका नाम है तकसीम स्क्वायर। ये बस जो है मेरे हॉस्टल से मुझे 500 मीटर दूर छोड़ा है। अब यहाँ से देखता हूँ 500 मीटर में कितना मिनट दिखा रहा है। ज़्यादा दूर नहीं होगा तो मैं चल के चले जाऊँगा, नहीं तो कुछ और जुगाड़ ढूंढता हूँ, शायद टैक्सी या कुछ और। बट अब मुझे मेरा ऐसे लगेज कलेक्ट करना है। ये सेम सिस्टम है जो यूएसए में जो सिस्टम था ना ग्रेहाउंड बस का, थोड़ा वैसा ही सिस्टम है ये। थैंक यू। मौसम भी बहुत अच्छा है। मुझे लगा भाई गर्म मौसम होगा, लेकिन नहीं। मैं तो ये जैकेट मैंने जानबूझ के मेरे बैग से निकाला था ताकि जो लगेज का वेट है थोड़ा कम हो जाए। बट नहीं, यहाँ मौसम ठंडा है और इजीली मेरे ख्याल से 20 डिग्री यहाँ पे होगा अभी। अब चलता हूँ मेरे हॉस्टल में, चेक इन करता हूँ। तो मैं आ गया हूँ मेरे हॉस्टल में। हॉस्टल का नाम है नॉस्टैल्जी हॉस्टल। ये है मेरा रूम। अब हॉस्टल में नॉर्मली क्या होता है कि आपको प्राइवेट रूम भी मिलता है जो आप नॉर्मल होटल में रुकते हो। ये हॉस्टल है। हॉस्टल मतलब ये एक शेयर्ड रूम है। मतलब जैसे मैं यहाँ पर एक टूरिस्ट आया हूँ, वैसे यहाँ पे और भी टूरिस्ट आएंगे। फिलहाल ये रूम में कोई नहीं है, फिलहाल ये रूम में सिर्फ मैं ही हूँ। और ये है मेरा बेड। मैं मेरे हॉस्टल में एंटर किया तो पूछते हैं हिंदुस्तान। बोला हाँ हिंदुस्तान। यहाँ पे हिंदुस्तान नहीं बोलते, यहाँ पे हिंदुस्तान बोलते। तो बहुत खुश हुए। तो हॉस्टल का एक आदमी है जो यहाँ काम करता है, वो अपना साउथ इंडिया घूम चुका है। हम लोग काफ़ी देर बात किए, फिर उसने मुझे कॉफ़ी पूछा, मैं कॉफ़ी पिया नहीं। उसने मुझे चॉकलेट खिलाया, रूम का चाबी दे दिया, बोला जब मन किया जा, जब मन किया। ऊपर टेरेस है, किचन है, तो सब कुछ मुझे बोला यूज़ कर सकता है। अभी फ़िलहाल मेरे रूम में कोई नहीं है, बाकी जो टूरिस्ट आएंगे तो आएंगे, नहीं तो आज ये रूम मेरा ही है। और ये हॉस्टल मैंने जानबूझ के लिया है। booking.com पे ना ये हॉस्टल मुझे 529 रुपया 529 रुपीज़ का पड़ा है। 400 450 का रूम भी थे, बट ये हॉस्टल मैंने जानबूझ के लिया बिकॉज 529 से मुझे ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों मिल रहा है। काफ़ी अच्छा डील मुझे मिला है। मतलब मैं सोचा कि अगर मान लो मैं 400 वाले रूम में रुकता, बाहर जाता ब्रेकफास्ट करने, डिनर करने, तो मतलब 250 से 300 रुपये तो मेरा खर्चा होता ही। बट वही काम मेरा 529 रुपीज़ में हो रहा है, तो क्यों ना करूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरा जितना भी खर्चा हो रहा है, मैंने आज क्या खाया, मैंने कहाँ स्पेंड किया, बस में कितना खर्चा हुआ, मेरा एक एक जो खर्चा है मैं नोट कर रहा हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक्सेल शीट का लिंक मिलेगा। मैं वो एक्सेल शीट हमेशा अपडेट कर रहा हूँ। पल पल की जो मेरे खर्चा हुआ है सारा मैं उसमें अपडेट करते आ रहा हूँ। अगर आप कल को मेरी तरह ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। The next day. आज है मेरा इस्तांबुल में सेकेंड दिन। और भाई साहब कल रात को एक कांड हो गया। कल रात को इस हॉस्टल में 2 लड़कियां सोने आई, और भाई वो लड़कियां नहीं पेंगुइन थी। पेंगुइन से मेरा मतलब है कि एक तो भाई ठंड है, उसमें आके रात को एसी चालू कर दी। एक तो भाई मैं ऑलरेडी ठंड लग रहा है, मैं जैकेट पहना हूँ, ऊपर से कंबल ओढ़ा हूँ। मतलब मैं कैसे सरवाइव किया मैं जानता हूँ। कल रात को मैंने इस हॉस्टल में ब्रेकफास्ट कर लिया। रात को मैंने जानबूझ के ब्लॉग किया नहीं बिकॉज सब नए नए थे, हम लोग घुले मिले इतने थे नहीं। अब सब पहचान के हो गए हैं। अब मैं जाऊँगा और ब्रेकफास्ट करूँगा और देखते हैं कि टर्की में हॉस्टल में नॉर्मली लोग ब्रेकफास्ट में खाते क्या है। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पर है जैम, ब्रेड, ककड़ी, टमाटर और अंडा। और ये क्या है, ये कुछ चेरी टाइप है। तो मेरे हॉस्टल में चेकआउट का टाइम हो गया है। मैंने मेरे हॉस्टल में पूछा कि मुझे सिम कार्ड लेना है, क्या मैं थोड़ी देर अपना बैग यहाँ रख सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं आप रख दो। तो बस अपना बैग रख दिया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सिम कार्ड खरीदने। मैं इस बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट मतलब मैंने हमेशा जो भी ब्लॉग बनाया है वो मैंने ऐसे ब्लॉग बनाया कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, मैं वहाँ क्या किया, मैं क्या खाया क्या पिया। मतलब मैं अपना जर्नी दिखा रहा हूँ। बट मैंने ये कभी नहीं दिखाया कि जो मैं कर रहा हूँ उसका रेट क्या है। मान लो मैंने कुछ खाना खाया तो खाना का रेट क्या है, मैंने सिम कार्ड खरीदा तो सिम कार्ड का रेट क्या है, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया तो उसका रेट क्या पड़ा। मैंने वो सब आपको नहीं बताया।
इस बार मैं कुछ उस तरह से वीडियो बनाऊंगा ताकि अगर आप भी कभी कोई शहर घूमना चाहो तो आपको चीज़ों का रेट पता हो और आपको हेल्प हो जाएगा अपना बजट प्लान करने में। तो ये एक नया चीज़ है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, किस तरह से होगा मुझे पता नहीं, बट ट्राई करते हैं। शायद कुछ व्लॉग सही से ना बने, पर इतना पता है कि 1-1.5 साल घूम रहा हूँ, तब तक तो सीख ही जाऊँगा। मैंने मेरे मोबाइल में इस्तांबुल का ऑफलाइन मैप डाउनलोड तो कर लिया है, बट ऑफलाइन मैप की दिक्कत ये है ना कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो दिखाता नहीं है उसमें। मैंने ट्राई किया, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा हूँ और मैंने वहाँ पर मान लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैंने कार सेलेक्ट किया तो बराबर दिखा रहा है, जब मैंने वॉकिंग दिखाया तो वो दिखा नहीं रहा है। तो ये ऑफलाइन मैप की प्रॉब्लम है। तो और जैसे मैं हॉस्टल में एग्जिट कर जाऊँगा मुझे मेरा वाईफाई नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक सिम कार्ड का दुकान मुझे दिखा है जिसका नाम है तुर्क सेल। आई एम लुकिंग फॉर अ सिम कार्ड। आई एम अ टूरिस्ट, सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? 15 GB, 30 GB and 50. So this is ready for a month? For 1 month, okay. Okay, so thing is, I need pack with more of data. I don't need calling, but I need more data. More expensive şey değil. Might be GB. Ama 85 lira. 50 GB पड़ रहा है मुझे 399 टर्किश लीरा, मतलब अपना होता है इंडिया का 3231। 30 GB मुझे पड़ रहा है 250, मतलब 2025। तो मैं एक काम करता हूँ मैं 30 GB का पैक खरीद लेता हूँ। ओके, इज देयर एनी करेंसी एक्सचेंज नियर और डू यू एक्सेप्ट डॉलर्स? It's okay. You accept dollars? Yeah, it's okay. Okay, तो मैं इनको Tüm işi var ya burada. ओके तो मैं इनको $26.96 ही दे रहा हूँ और ले रहा हूँ। आई नीड दिस पासपोर्ट। What is name your channel brother? ओके आई शुड गिव यू। Yeah, this for you. दिस वन। Okay, I want. और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। Oh, welcome brother. Sen ona? टर्की मेरा पहला सब्सक्राइबर मिला मुझे। अब मुझे नहीं पता रहा कि यहाँ पर मेरे साथ एक स्कैम हो रहा है। ये सब्सक्राइबर तो सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। मैंने लिया था 30 GB का पैक, लेकिन मुझे मिला सिर्फ 20 GB। इस आदमी ने मुझसे कहा कि 10 GB आपके नंबर पे 5 दिन बाद अपने आप आ जाएगा, लेकिन आज जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ 8वां दिन चालू है, मुझे अभी तक कोई भी 10 GB मेरा नहीं मिला है। चलो भाई, सिम कार्ड का जुगाड़ तो हो गया। मेरे पीछे है यहाँ पर हवा बस। मैं जब एयरपोर्ट से निकला था तो मैंने हवा बस ही लिया था अपने लोकेशन पहुँचने के लिए। अब हवा बस का फेयर क्या है क्या नहीं है, क्या यहाँ पे कोई पास मिलता है क्या, कि मैं मान लो मैंने एक पास ले लिया और मैं 1 महीना और मान लो मैं 1 महीना अनलिमिटेड को यूज़ कर रहा हूँ या कुछ दिन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे वो पता करना है। तो मैं अभी हवा बस के बस स्टॉप पे जाता हूँ, वहाँ पर एक काउंटर है, उससे बात करता हूँ कि स्कीम क्या है। तो मैंने हवा बस वालों से बात किया कि क्या आपके पास कोई मंथली या वीकली पास है क्या जो मैं यूज़ कर सकता हूँ बार बार और बार बार मुझे पे ना करना पड़े, कुछ डिस्काउंट मिल जाए। तो उन्होंने कहा आप इस्तांबुल कार्ड ले लो। मैंने कहा वो कार्ड कहाँ मिलेगा? बोले कि आप कोई भी मेट्रो स्टेशन चले जाओ, वहाँ आपको इस्तांबुल कार्ड मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि हवा बस जो है ये सिर्फ एयरपोर्ट से इस्तांबुल के किसी एक लोकेशन में जाएगा और किसी एक लोकेशन पे सिर्फ एयरपोर्ट जाएगा। ये पूरा इस्तांबुल नहीं घुमाता है। मैं जाऊँगा मेट्रो स्टेशन, जो इस्तांबुल कार्ड है वो लेने। पहले देखता हूँ उसका पास कितने का आता है, फिर मैं ये करेंसी एक्सचेंज कराऊंगा ताकि मुझे मालूम पड़ जाएगा मुझे अब खर्चा कितना लगने वाला है। मेरे पीछे एक बहुत ही सुंदर मॉस्क है, मस्जिद है मतलब, और सामने है इस्तांबुल का मेट्रो मतलब ट्रेन स्टेशन। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मुझे इस्तांबुल कार्ड कहीं नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, जब आप एयरपोर्ट से इस्तांबुल आएंगे तो आप एयरपोर्ट पे ही इस्तांबुल कार्ड ले लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया और मुझे मालूम पड़ा कि पूरे इस्तांबुल में इस्तांबुल कार्ड का शॉर्टेज है। जब से पैंडेमिक आया तो एक रूल बन गया था कि हैश कोड, फॉरेनर्स को हैश कोड यूज करना है इस्तांबुल कार्ड लेने के लिए, और जो सिटीजन्स है उनको कुछ अपना करना है। बट इस्तांबुल कार्ड का शॉर्टेज पूरे इस्तांबुल में है, सो बेटर एयरपोर्ट से ही लेके इस्तांबुल में आओ।
पीछे ATM मशीन टाइप चीज़ था, वहाँ मैं गया, पूछा लोगों से कि मुझे इस्तांबुल कार्ड चाहिए। तो एक आदमी आया, मुझे बोलता है मैं बेचता हूँ इस्तांबुल कार्ड। तो मैं बोला ठीक, कितने का है? बोलता है 5 यूरो। मतलब 5 यूरो का सिर्फ कार्ड है, मतलब करीब 430-440 रुपये का सिर्फ कार्ड है। उसके ऊपर मैं रिचार्ज कर रहा हूँ ट्रैवल करने के लिए। मैं नहीं भाई, मुझे तो एक ठोस ऑफिशियल जगह मिलेगा, मैं वहीं से कर दूँगा। यहाँ पे स्कैम है, इतना मैं जान सकता हूँ, यहाँ स्कैम है। मैंने इस्तांबुल कार्ड लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना उसमें थोड़ा सीन है कि इंग्लिश लैंग्वेज जल्दी आता ही नहीं है, और आता है तो करेंसी लेता नहीं है। ऑप्शन था कि मैं जो साइड में आदमी है उससे ख़रीद लूँ, बट मैं वो नहीं करूँगा। अगर मैं परेशान होकर मैं ही वो काम कर दिया, किसी और से ले लिया, तो फिर मेरा मतलब क्या है वीडियो बना के। इसे थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, बट जो सही तरीका है उसी से कार्ड खरीदेंगे। मैं ऐसे ही भटक रहा था तो मुझे एक और करेंसी एक्सचेंज दिखा यहाँ पर। यहाँ मुझे एक $1 का 9.10 मिल रहा है। अभी मेरे सामने एक और करेंसी एक्सचेंज है। एक बार मैं यहाँ पर जाके भी देखता हूँ क्या रेट चल रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली किसी शॉप पे जाकर लेना चाहता नहीं, पर मैं कंपेयर करूँगा फिर मैं लूँगा। अब देखते हैं यहाँ पर रेट क्या चालू है। इस करेंसी एक्सचेंज में मुझे थोड़ा अच्छा रेट दे रहा है। वहाँ पर मुझे 9.11 का रेट दे रहा था, यहाँ मुझे 9.23 का रेट दे रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा रेट है। मैं ज़्यादा नहीं, $50-60 जो है उसी को कन्वर्ट कराऊँगा, बिकॉज मैं भी कैलकुलेट किया तो मजाक में कल से लेके अभी तक काफ़ी खर्चा हो चुका है। अगर मैं इसी तरह पैसा खर्चा करते गया तो पूरा टर्की गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मुझे स्ट्रगल नहीं करना इसके बाद। अब सीन ऐसा है कि काफ़ी देर हो गया है, मैं अपने हॉस्टल से निकला हुआ हूँ, मेरा बैग वहीं रखा हुआ है। ज़्यादा देर वहाँ बैग रख के अपना टाइम पास करना सही नहीं है, तो मैं फिर से मेरे हॉस्टल जा रहा हूँ। सीन ये हो गया कि मेरा काउच सर्फिंग होस्ट जो है भाई ने धोखा दे दिया। कल रात तक मेरी बात उससे हुई, व्हाट्सएप पर पूरी बात भी हुई। वो बोला कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, घर पहुँचते आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। मैं ठीक है भाई। आज सुबह उसका फ़ोन ही बंद आ रहा है, तो मेरे पास अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगा मुझे पता नहीं है, पर मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, कुछ तो जुगाड़ कर रहा हूँ। मौसम बस साथ दे दे, मौसम साथ दे दिया, बाकी सब मैनेज हो जाएगा भाई।